पापा मेरे साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। साइकिल मैकेनिक थे वो। साइकिल दुकान था उनका एक छोटा सा। ये झूठा सपना किसी को नहीं दिखाता, क्योंकि मैं क्लियर बताता हूँ कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं। आज मेरा आप सुन लिए 3 लाख का खर्चा है, 1.5 करोड़ का घर ले लिया, 1 करोड़ का गाड़ी ले लिया, तो ये चीज़ अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन आप उसके पीछे का जर्नी देखिए, 7 साल संघर्ष देखिए, तब आपको पता चलेगा कितना मेहनत लगता है। टाइम वेस्ट क्यों करता है, खाली फ़ोन चलाता है, हर टाइम फ़ोन पे बिजी रहता है, पता नहीं क्या करता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, नौकरी लेना है, तो बस यही सब सुनने पड़ा। सुनते सुनते ही आगे बढ़े धीरे धीरे। छिप छिप के वीडियो बनाते थे और क्या। मजाक देखिए वैसे कोई नहीं उड़ाया है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि सब मैंने बोलता था कि क्या ये सब करता है, शायद इसका थोड़ा दिमाग हिल गया है ना, पागल हो गया है, मेंटल हो गया है, ये सब बात सुनने को पड़ता है गाँव में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। देश का सबसे बड़ा यूट्यूबर मनोज दे कोई पर्चे का मोहताज नहीं है, बल्कि मनोज दे एक ऐसा व्यक्ति है जो एक झोपड़ी से निकलकर आज अच्छे बंगला में जिंदगी जी रहे हैं। अब ये बंगला का जिंदगी सपना पूरा कैसे हुआ, ये हम खास बातचीत करेंगे। और यूट्यूब के कमाई से जो है 1 करोड़ का कार खरीदे हुए। जरा सोचिए, एक साधारण सा लड़का अगर पूरा देश में नाम रोशन कर रहा है, तो हमें नहीं लगता कि बिहार में और पूरे देश में जो है हर एक लड़का अपना देश का नाम रोशन कर सकता है। यूट्यूब क्या है, हम मनोज दे से जानेंगे, क्योंकि मनोज दे एक साधारण नाम नहीं है, बल्कि पूरे देश में चर्चित चेहरा है। स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने चैनल पर मुझे लाने के लिए। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं। यूट्यूब का नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोग जो है मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप जिस टाइम स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे, उस टाइम आपका झोपड़ी का घर था। लेकिन आज तो देखा जाए तो मनोज दे के पास 1 करोड़ का घर है। बिल्कुल, घर तो उससे ज़्यादा कहीं होगा। घर तो उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा होगा। 2 करोड़ का। हाँ, 1.5 के करीब होगा टोटल सारा इंटीरियर काम हो। मतलब 1.5 करोड़ का घर कैसे संभव? संभव कैसे हुआ? मेहनत से हुआ, समय देने से हुआ। बाकी आप जो भी फील्ड में है, जो काम कर रहे हो, उसको अगर आप अपने शिद्दत से अच्छे से समय देकर फोकस के साथ करते हैं तो आपको मिल जाता है सफलता। चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो। अगर आपको नेता भी बनना है तो शिद्दत के साथ काम करना होगा, तो विधायक भी बन सकते हैं। जिस टाइम आप शुरू किए थे उस टाइम कितना काम हुआ? जब शुरू किए तो उस टाइम ऐसा था कि मैक्सिमम लोगों को यूट्यूब के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मैंने तो आज से मेरा 8 साल हो गया अभी यूट्यूब पे। 2016 में ही मैंने शुरू कर दिया। तो घर वालों को तो पता ही नहीं हुआ करता था कि ये सब क्या करता नहीं करता है, क्या होता है वीडियो वगैरह। तो ताना क्या, घर वालों का कहना था कि आप ये सब मत करो, मतलब टाइम वेस्ट क्यों करता है, खाली फ़ोन चलाता है, हर टाइम फ़ोन पे बिजी रहता है, पता नहीं क्या करता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, नौकरी लेना है, तो बस यही सब सुनने पड़ा। सुनते सुनते ही आगे बढ़े धीरे धीरे। छिप छिप के वीडियो बनाते थे और क्या। मतलब घर से भी ताना मिलता है? बिल्कुल। मम्मी वैसे कुछ नहीं बोलती थी, मम्मी ऐसा कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं की है, लेकिन पापा का थोड़ा रहता था कि नहीं पढ़ाई लिखाई, क्योंकि कमाते थे। हाँ, जो कमाते हैं उनको तो वैसे भी देखे, पेरेंट्स लोग तो कभी अपना बच्चा का बुरा नहीं चाहता है। वो तो चाहता है कि हमारा बच्चा और सफल हो, अच्छा करे ज़िंदगी में कुछ। तो उनके नज़र में तो उस टाइम वही दिख रहा था कि किसी तरह से एक नौकरी वगैरह अगर हो जाए सरकारी, पढ़ लिख के, तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। उनको थोड़ी पता था इंटरनेट क्या होता है। आप सोचे थे कि मनोज दे को पूरा देश में? ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोच के आता है। किसी भी फील्ड में कोई अगर कोई काम कर रहा है, चाहे आज की डेट में जो भी सोशल मीडिया में फेमस है, जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, वो लोग कोई सोच के तो आया नहीं होगा। बस मजाक मजाक में हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था। मुझे भी नहीं पता था कि इतना कुछ मिल जाएगा। मनोज दे सुने हैं कि कार खरीदे? जी, कार मैंने लिया अभी 2-3 महीना ही हो रहा है। 2-3 महीना हो रहा है? कितना लाख का खरीदा? वो ऐसे कार का एक्चुअल रेट देखेगा तो 85 लाख का गाड़ी है। 85 लाख? अभी तो 90 लाख शायद लगता है। मतलब रेट तो दिन ब दिन बढ़ता ही। मनोज दे 1 करोड़ के कार के साथ घूमते हैं, क्या घर होता है? सपना था एक, मतलब एक ड्रीम था बोल सकते हैं, एक शौक था। वैसे जरूरी नहीं कि आप 85 लाख का गाड़ी लीजिए, आपका 8 लाख में भी स्विफ्ट का गाड़ी आ जाता है, मारुति का, उसमें भी उतना ही काम करेगा, उसमें भी एसी है, उसमें भी 4 गेट मिलेगा, उसमें भी 4 चक्का मिलेगा। लेकिन होता है शौक की बात। और शौक भी तब आपका पैदा होता है जब आपके पास पैसा आएगा। जिस इंसान के पास पैसा आना लगता है उसके पास शौक बड़ा होने लगता है। आज मेरे पास वो हैसियत था कि हम 85 लाख का मर्सिडीज ले सकते हैं, तो ले लिया। किसी का हैसियत उससे भी ज़्यादा है तो वो भी कर रहा है। कोई जी वैगन ले रहा है 5-5 करोड़। जो आपको मजाक उड़ाते थे उनको मुंह पर कहीं ना कहीं तमाचा मारना। मजाक देखिए वैसे कोई नहीं उड़ाया है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि सब मैंने बोलता था कि क्या ये सब करता है, शायद इसका थोड़ा दिमाग हिल गया है
है ना, पागल हो गया है या तो मेंटल हो गया है, तो ये सब बात सुनने को पड़ता था गाँव में। फिलहाल तो अभी मैं यहाँ धनबाद में रहता हूँ, जहाँ आप अभी ये वीडियो शूट हो रहा है। मनोज दे का महीना का इनकम कितना? 1 करोड़ की, क्योंकि कार में घूमते हैं, 1.5 करोड़ का घर है, और खर्चा कितना होता होगा अभी? तो बस आप ही ने आंसर कर दिया है। हम कभी अपना इनकम तो नहीं बताते हैं, लेकिन हम अपना खर्चा दिखा देते हैं, जो कि लोगों के सामने सारा कुछ पड़ा हुआ है। घर देखिए, गाड़ी देखिए, तो लोगों को उसी से अंदाजा हो जाता होगा कितना कमाता होगा। क्योंकि मैं कब से कमा रहा हूँ, लगभग 5 साल से यूट्यूब पे कमा रहा हूँ। 2019 से मेरा अर्निंग शुरू हुआ, तो 5 सालों में इतना कुछ कर लेना, मतलब इंसान खुद गेस कर लेगा। कमेंट करके बता। कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 1 करोड़ के कार में घूमते हैं और 1.5 करोड़ का घर है, तो आप सोच सकते हैं कि महीना का कितना कमाई होगा। ऐसे महीना का आपका खर्चा कितना? महीने का खर्चा तो अभी अच्छा खासा है। एक टीम है, अपना अपना खर्चा है, घर सारा कुछ हम ही मैनेज करते। मेरा कोई भाई नहीं है, अकेले। तो पूरा घर को मैनेज करना, फैमिली में भी ऐसा कोई है नहीं कि बहुत बड़े रईस घर से है, तो सबको थोड़ा बहुत देख के चलना पड़ता है। तो खर्चा तो बहुत हो जाता है। पूरे महीने का खर्चा जोड़ोगे तो 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा होगा टोटल। जरा सोचिए, 2.5 से 3 लाख रुपया महीना का खर्च है। तो आप सोच सकते हैं इनकी इनकम के बारे में कि इनका महीना का सैलरी कितना आता होगा यूट्यूब के कमाई से। जब यूट्यूब के कमाई से अगर कोई भी बंदा 3 लाख घर का खर्चा कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लाख जो है महीना में आता होगा यूट्यूब और फेसबुक के कमाई से। हम चाहेंगे कि आपका ऑफिस है, और बहुत ही शानदार ऑफिस है, क्योंकि अभी हम जहाँ से इंटरव्यू ले रहे हैं वो ऑफिस से ही ले रहे हैं। ऑफिस में कितना खर्च? ऐसे तो कभी जोड़े नहीं है, लेकिन लगभग मुझे ऐसा लगता है कि इंटीरियर में जितना खर्चा हुआ होगा तो 50% पूरा स्टूडियो पे ही हुआ होगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ कॉस्टली सामान लगा हुआ है। जो कुछ भी है होगा 20-25 लाख तो होगा कम से कम। 25 लाख का ऑफिस? मैंने तो भाई पहला बार ऐसा ऑफिस देख रहा है, क्योंकि 25-30 लाख का ऑफिस मायने रखता है। हम चाहेंगे कि एक बार इनका ऑफिस दिखाने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा घुमाकर कैमरा को। ये ऑफिस बनाने का मेन मकसद यही था कि ये भी एक सपना था, क्योंकि जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमारे पास ऑफिस ही नहीं था, ना कोई सेटअप था। हम तो सीढ़ी के कोने से शुरू किए थे। तो ये भी एक ड्रीम था कि एक दिन बनाएंगे एकदम अच्छा वाला, शानदार। तो बस ये भी पूरा हो गया, बन गया। अभी जो बंदा यूट्यूब पे आना चाहता है, लगता है कि यूट्यूब पे आना चाहिए, मतलब हम भी कुछ मनोज जी से अच्छा करें, तो क्या करें? हम तो किसी को ये नहीं बोलते कि आप मेरे जैसा बनिए, मनोज दे जैसा नहीं बनना है। सबका अपना अपना अंदर का क्वालिटी रहता है। आप अपने जैसा बनिए, किसी के जैसा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर किसी के जैसा आप बनने खोजिएगा तो आप कॉपी करने लगिएगा। कॉपी करना नहीं, आपके अंदर में जो क्वालिटी है, कुछ यूनिक बात अगर आपका होगा, कुछ अलग आप कर पाएंगे तो ही आप ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाने जाएंगे, 1000 वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, तो कुछ तो अलग करना होगा। तो वहीं देखिए कि आपके अंदर में क्या एबिलिटी है, आप कुछ क्या अलग कर सकते हैं, तो ही लोग आपको पसंद करेगा। और एकदम रियल रहिए, सच्चा जो आप हैं कैमरे के सामने, और जो आप रियल लाइफ में आप वैसे ही रियलिटी दिखाइए, जल्दी ग्रो कर जाएगी। बहुत कोई यहाँ पर जो है फेक दिखाता है कि रियल लाइफ अलग, रियल लाइफ अलग। आपको हमसे मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। रियल लाइफ और रियल लाइफ में कोई अंतर हमको दिखेगा ही नहीं आपको। आप हम भी ऐसे ही बात करते हैं कैमरे के सामने भी। अरे आप जो है महीना का 3 लाख खर्चा करते हैं, आप बाउंसर वाउंसर नहीं लेके चलते? इतना 1 करोड़ के कार में चलना, 1.5 करोड़ का घर, मतलब बाउंसर अभी तक मैंने नहीं देखा। कभी जरूरत इस चीज़ की पड़ी नहीं, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन है नहीं। सबको पता है कि भाई गरीब घर का लड़का है, मेहनत करके पैसा कमाता है, और इतना खर्चा है। तो एक बात ये भी है कि जितना इनकम है उससे ज़्यादा तो मतलब ऐसा भी हो जाता है कई कई महीने के माइनस में जाता है, क्योंकि खर्चा ही इतना है। आप समझ रहे हैं ना, जब आपका पैसा, जब आपका इनकम आएगा तो खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। पहले हम साइकिल से घूमते थे, आज मेरे पास 2-3 गाड़ी है, सबका पेट्रोल का अलग है, ड्राइवर है, इतना बड़ा टीम है, एडिटर है, थंबनेल बनाने वाला अलग है। तो ऐसा टीम मैनेजर करते होते खर्चा हो जाता है। तो यही बात है। बाकी बाउंसर का जरूरत कभी पड़ा ही नहीं, सबसे मिलजुल कर आते हैं, जाते हैं रोड में बिंदास घूमते हैं। कभी कभी स्कूटी से भी चले जाते हैं, कोई मिल जाता है मिल लेते हैं। पापा आपको पहले क्या करते थे? थोड़ा सा आप स्टोरी के बारे में बताएं, अपना इतना जर्नी जो हुआ आपका। पापा मेरे साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, साइकिल मैकेनिक थे वो। साइकिल दुकान था उनका एक छोटा सा, हमारे मेन जो गांव है वहाँ का मार्केट में। फिलहाल अभी वो नहीं करते हैं, लगभग 3-4 साल पहले ही बंद कर दिए, जब से मेरा यूट्यूब पे पैसा वैसा आने लगा। तो यहीं तो आप समझ के देखिए, एक पंचर बनाने वाला का घर में और कैसा ही परिस्थिति रहेगा। बाकी तो सबको पता ही होगा। हमारा एक कच्चा सा मकान हुआ करता था, उसी में हम लोग पूरा परिवार रहते थे। हम किसी दूसरे के घर में जाकर के वीडियो वगैरह बनाते थे, क्योंकि हमारे पास खुद का मकान भी नहीं था। तो ऐसा कुछ ज़िंदगी रहा। पढ़ाई लिखाई भी उतना कुछ नहीं हुआ है, 12 कंप्लीट किए हैं साइंस लेके, उसके बाद फिर ITI किया।
करने का तो मन था कि बीटेक करे, पॉलिटेक्निक करे, लेकिन नहीं हैसियत था, करवा नहीं पाए हमारे पिताजी। खैर मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई डिग्री से कोई मतलब भी नहीं रखता है आज की दुनिया में। अगर आपके अंदर में टैलेंट है तो आप एक सरकारी स्कूल से भी जो है बहुत बड़े बन सकते हो। वैसे भी देखिएगा मैक्सिमम जो सक्सेसफुल इस अभी के टाइम पे जो लोग हैं सरकारी स्कूल से ही पढ़े लिखे हैं, खिचड़ी खा के ही पढ़े हैं, लेकिन वो सफल है अपनी ज़िंदगी में। आईएएस ऑफिसर भी आप बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम प्राइवेट बहुत बढ़िया स्कूल मिलेगा तो ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर में वो जुनून है, आप पढ़ाई में अगर ध्यान दीजिएगा तो पढ़ लिख के आप आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं। मनोज जी, एक कड़वा सवाल है, जो भी युवा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? उनके लिए यही संदेश है कि सरकारी नौकरी के पीछे भागिए, भागना भी चाहिए। हम कभी ये चीज़ रिकमेंड ही नहीं करते ना, कभी किसी को बोलते कि आप उठ फुट के छोड़ छाड़ के सब कुछ यूट्यूब पे आ जाइए, सोशल मीडिया पे आ जाइए, क्योंकि जितना कंपटीशन आज के डेट में सरकारी नौकरी लेना है उससे ज़्यादा कंपटीशन यूट्यूब पे है। और ये रियलिटी है, कभी मैं छुपाता नहीं, मैं कभी झूठा सपना किसी को नहीं दिखाता, क्योंकि मैं क्लियर बताता हूँ कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आज मेरा आप सुन लिए 3 लाख का खर्चा है, 1.5 करोड़ का घर ले लिया, 1 करोड़ का गाड़ी ले लिया, तो ये चीज़ अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन आप उसके पीछे का जर्नी देखिए, 7 साल संघर्ष देखिए, तब आपको पता चलेगा कितना मेहनत लगता है। और ये संघर्ष कोई करना नहीं चाहता, सब देखता है कि हाँ मनोज जी लाखों रुपया कमा रहा है, हम भी चलिए यूट्यूबर बनेंगे, लाखों कमाएंगे। तो ऐसा होता है क्या? मजाक से तो पैसा आता नहीं, लाख रुपया कमाना इतना आसान है, तो कमा के दिखाइए, है ना। तो समय उतना देना नहीं चाहता, लोग मेहनत करना नहीं चाहता। 3 साल हमने बिना कोई पैसा का, बिना कोई इनकम का 3 साल लगातार वीडियो डाला, पर डे 4 बजे। ये चीज़ अगर आपके अंदर में है हैसियत, आप करके दिखाइए। 1000 दिन होता है 3 साल, मतलब 1000 दिन 1000 वीडियो डालना है डेली। ना कहीं मामा घर जाना है, ना बहन घर जाना है, ना कोई शादी में जाना है, ना कुछ करना है, अपने आप को घर के अंदर में रखना है। करके देखिए, फिर मिलेगा सफलता। कहते हैं ना कि हौसला बुलंद हो तो मंजिल पाना बहुत ही आसान होता है। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। हमें लगता है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक देश के युवा को, हर एक देश के इंसान को मनोज से सीखना चाहिए, क्योंकि एक पंचर बनाने वाला का लड़का करोड़पति है, 1 करोड़ का कार में घूमता है, 1.5 करोड़ का घर है, महीना में 3 लाख रुपया खर्च है। तो आप सोच सकते हैं कि यूट्यूब से कितना सैलरी आता होगा। बाकी और जाते जाते क्या कहेंगे? जाते जाते यही कहेंगे, जो भी युवा देख रहे हैं, जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मोटिवेट होइए। अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट मत हो जाइए। जो आप काम करते हैं उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए। सोशल मीडिया का आप एज ए पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप अगर पढ़ाई करें उसके साथ साथ एक चैनल बना सकते हैं, इसमें कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है। लगता है तो समय, यही मैं बोलता हूँ हमेशा। समय अगर आपके पास है, 2-4 घंटा समय निकाल सकते हैं दिन भर में अपना सारा काम करके, तो आप आराम से यूट्यूबर बन सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल बनाइए, वीडियो बनाते जाइए। जिस दिन से आप वीडियो बनाना शुरू करेंगे उसी दिन से आप क्रिएटर कहलाएंगे, क्योंकि क्रिएटर हर एक वैसा ही इंसान है जो मिलियन है या फिर एक भी सब्सक्राइबर होता है क्रिएटर। तो वीडियो बनाना शुरू कीजिए, बनाते रहिए, बनाते बनाते ही सीखिएगा, और सीखते सीखते आपका सफाई आएगा। जिस दिन आपका कंटेंट में दम होगा, लोगों को पसंद आएगा,